नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा इस वक्त अनुशासन में रहते हुए अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहा है। इस वक्त एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे धड़े हैं जो सरकार के इर्द गिर्द फैलती जा रही भट्टी घोटाले की तपिश में अपने ख्वाबों की सियासी रोटी सेकने में जुट गए हैं। सरकार पर संकट भले अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बगावत की धीमी धीमी आवाज महसूस की जाने लगी है। दरअसल प्रचंड बहुमत दिलाकर एक सामान्य विधायक धामी जिस तरह से एकाएक धाकड़ धामी बन गए और केंद्र के लाडले नजर आने लगे, उसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा कि एक लंबी पारी खेलने के लिए सीएम धामी के पास केंद्र का आशीर्वाद और युवा अवस्था के बीच राजनीतिक समझ और प्रशासनिक कार्य क्षमता का अनुभव काफी होगा। लिहाजा जो लोग 2027 में भी धामी पार्ट 3 का अंदाजा लगाकर चल रहे हैं, उनके लिए ये मौका किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहां मौजूदा सरकार के कुछ प्रभावशाली मंत्रियों को निपटाए जाने की संभावना में अपना एकाएक बड़ा फायदा देख रहे हैं। पहाड़ के राजनीतिक इतिहास पर जरा गौर कीजिए तो आज के हालात की वजह साफ नजर आ जाएगी। कोश्यारी, खंडूरी, निशंक, बहुगुणा, हरीश रावत से लेकर त्रिवेंद्र और तीरथ सभी अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से जूझते रहे हैं। कुर्सी भी तिगड़म भिड़ा कर मिली और गई तो अपनों के जाल में उलझकर। अब ऐसे में इतिहास फिर दोहराए जाने की हल्की सी सुगबुगाहट मिलती देख मौका परस्त सक्रिय होने लगे हैं। लेकिन ये युवा धामी हैं जिन्हें चमत्कारिक माना जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि उन्होंने समय रहते खेला को भांप लिया है और इस पर अंकुश लगाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड की कांग्रेस में कई गुट हैं, लेकिन अनुशासन के पर्दे के पीछे देखा जाए तो उत्तराखंड भाजपा में भी धड़े यहाँ वहाँ खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता हो, सीनियर हो चुके विधायकों के नाम हो, यहाँ भी लिस्ट काफी लंबी है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बहुत से ऐसे नेता हैं जो धामी सरकार के साथ दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन नेताओं की भी संख्या कम नहीं है, जिनकी आंखों में आगे बढ़ने की लालसा समय समय पर उछाल मारती है। यही वजह है कि कुछ मंत्रियों पर गाज गिरने की अटकलों और संभावनाओं के बीच तमाम विधायक अपनी गोटियां सेट करने में लग गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर अनुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने के लिए केंद्र के इशारे पर धामी सरकार कैबिनेट में परिवर्तन करती है तो उनकी लॉटरी लग सकती है। इस वक्त जितने भी विधायक भाजपा की जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं, उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनमें कैबिनेट मंत्री बनने की क्षमता भी है, अनुभव भी है और लालसा भी है। ऐसे में सीमित संख्या वाले कैबिनेट में एक सीट पर कई दावेदार अब अपना दावा फिट करने में लग गए हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया में पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा वित्त मंत्री के साथ साथ खेल मंत्री पर पिछले दरवाजे से भर्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अगर कैबिनेट मंत्रियों में फेरबदल होता है तो कुछ ऐसे विधायकों का नंबर लग सकता है जो सीएम हाउस के विश्वास पात्र हैं, करीबी हैं और अभी तक पाक साफ माने जाते हैं। जिन विधायकों को अब मंत्री बनने की उम्मीद जताई जा रही है, उसमें वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान, अनुभवी विधायक विनोद चमोली, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत पहाड़ के लगभग 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। फिर चाहे वह बिशन सिंह चुफाल ही क्यों ना हो, लेकिन इस उठापटक और राजनीतिक अफवाहों और सरगर्मियों के बीच संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं और सोशल मीडिया पर लगातार तरह तरह की खबरें तैरने लगी हैं। ऐसे में देखना होगा कि अगर धामी कैबिनेट में फेरबदल होता है तो वो कौन से भरोसेमंद विधायक होंगे जो सरकार के अंदर शामिल किए जाते हैं, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि धामी सरकार किस तरह वो बागियों वाला भयानक इतिहास दोहराने से रोकती है। तो फिलहाल हमारी इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज।